देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम एक और ज्वलंत मुद्दे जो कि अभी बिहारी छात्रों के लिए काफ़ी आवश्यक है। और आपको बता दें कि लगभग कई वर्षों से ये मांग जो है वो लगातार होते रही है, लेकिन बिहार में जब बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती हुई तब ये मांग काफ़ी मुखर हो गई। आपको बता दें डोमिसाइल की मांग। और डोमिसाइल जो है चर्चा में कब आया? डोमिसाइल चर्चा में तब आया जब TRE-1 यानी कि बिहार में 2.25 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली हो रही थी और पहले से चली आ रही नियोजन व्यवस्था में डोमिसाइल लागू था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब आपको हालिया जो है डेवलपमेंट बता दें कि छात्र नेता बिहार के जो हैं दिलीप कुमार, उन्होंने डोमिसाइल को लेकर आंदोलन करने की बातें कही हैं और 8 अप्रैल को डोमिसाइल आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए एक छात्रों की जो है वो बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन कब, कैसे, किस तरह चलेगा उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि डोमिसाइल जो है वो बिहारी छात्रों का एक बहुत बड़ा मांग रहा है। आप देखें बिहार में नौकरियों की कमी है, रोज सैकड़ों ट्रेन बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिसमें बिहारी युवा जो हैं वो भर भर कर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए पहुंचते हैं। शिक्षा का विकास हो रहा है, हर एक वर्ग के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बिहार में नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर देखा जाए तो बस सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां हैं। और अभी देख ले हालिया वर्षों में 2-3 सालों में बिहार में बड़े पैमाने पर भर्तियां चल रही हैं और इन भर्तियों में बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र बाजी मार रहे हैं। और यही वजह है कि डोमिसाइल को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा में संदीप सौरभ जो कि पालीगंज से विधायक हैं, इसी बजट सत्र में ये प्रश्न किया गया डोमिसाइल को लेकर, तो सरकार की तरफ से जवाब था कि 60% आरक्षण तो दिया ही जाता है, वो तो बिहारियों के लिए ही सेफ है, बिहारियों के लिए ही रिजर्व है, ऐसे में डोमिसाइल की क्या ज़रूरत। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियाँ दूसरे राज्यों में भी है। झारखंड का आपने सुना होगा, झारखंड के जो सरकार है उनके द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है कि हम किसी बाहरी को झारखंड में नौकरी नहीं देंगे। तरह तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं। ऐसी ही कमोबेश स्थिति जो है दूसरे राज्यों में है, तो बिहार में क्यों नहीं? और शिक्षक बहाली में आप देख ले कि कितना खेल किया गया। फर्जी डोमिसाइल तक बनवा लिया गया बिहार का। जो जनरल की सीटें होती हैं, बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र यहाँ पर भर्ती हो गए। और देखिए कि राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी राज्यों से छात्र यहाँ एग्ज़ाम देने आए, मेरिट में भी आए, लेकिन यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जाता। और बहुत सारे शिक्षक हैं जो आए यहाँ पर, ज्वाइनिंग लिए और नौकरी से चलते बने। बहुत सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी किए थे, जिसके कारण उन्हें बाहर किया गया। तो देखें तो कमोबेश इन सब का परिणाम जो है वो बिहारी छात्रों को ही भुगतना पड़ा। और बिहार जो है वो यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, अवसर है, वो सीमित है। और ऐसे में अगर हम अपने द्वार जो हैं वो सभी राज्यों के लिए खोल देंगे, बिहारी युवाओं का क्या होगा? जब TRE-1 के समय में डोमिसाइल को हटा दिया गया, जबकि बता दें नियोजन व्यवस्था जब चल रही थी डोमिसाइल था बिहार में, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जो है बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते थे। और आपको बताएं जब हटाया गया तो सरकार के द्वारा एक PC की गई। मुख्य सचिव उस समय हुआ करते थे आमिर सुबहानी जी। और जब प्रश्न किया गया कि दूसरे राज्यों में डोमिसाइल है तो संविधान का जो है वो आर्टिकल 14 का जो हवाला दे दिया गया और ये कहा गया कि हम संविधान के उपबंधों के अनुसार चलते हैं। उनसे ये भी प्रश्न किया गया तो फिर दूसरे राज्य जो स्थानीयता का जो मुद्दा उठाते हैं, जो डोमिसाइल लागू किए हैं, क्या वो संविधान नहीं पढ़े हैं? क्या उस राज्य में संविधान के नियमों का पालन नहीं होता है? गोलमोल जवाब दे दिया गया। और
डोमिसाइल हटाने के कारण जो है बड़ी संख्या में बिहारी युवाओं को इसका नुकसान भुगतना पड़ा और आगे भी भुगतना पड़ रहा है। अभी आप देख ले, पुलिस की बहाली बिहार में चल रही है। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र आके यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं। बीपीएससी की सिविल सेवा की सबसे बड़ी बहाली आई, बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के कैंडिडेट बिहार में एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, हमारा ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि दूसरे राज्यों के लोग ना आए, लेकिन कम से कम बिहार जो है वो अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं को कितने सीमित अवसर हैं। दूसरे राज्यों के पास प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी डेवलप है, वहाँ पर टूरिज़्म है, बहुत सारा है, सर्विस सेक्टर है। बिहार में देखा जाए तो सरकारी नौकरी के अलावा कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें छात्र जो हैं वो अपने लाइफ को सिक्योर समझ सकें। इसलिए डोमिसाइल जो है वो बिहार में आवश्यक है और इसको लेकर सरकार को कोई ना कोई रणनीति जरूर बनानी चाहिए, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। हालांकि विधानसभा में सरकार के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि डोमिसाइल ये सब का जो है कोई मुद्दा प्रश्नगत नहीं है, लेकिन अब छात्र इसको लेकर सड़कों पर उतरने की बातें कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन देखा जाए बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां आ रही हैं और ये सर्वविदित है कि किसी भी राज्य में जो भर्तियां आती हैं उस पर सबसे पहला अधिकार उस राज्य के निवासियों का होता है। सेंट्रल की भर्तियां होती हैं उन पर सभी का अधिकार है, सभी के लिए वो बराबर है। और कोई बिहार के लिए ये नया मांग नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य ये अपने राज्यों में लागू कर चुके हैं। हरियाणा में ही आप देख ले, फिर से झारखंड में देख लें, वो तो सीधे सीधी कहते हैं कि हम तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण करेंगे, उसमें भी डोमिसाइल करेंगे, उसमें भी जो है बाहर के लोगों को कम मौका दिया जाएगा। और बिहार में एक जो है गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें बहाली आती है, जिसमें अवसर आते हैं, और उसको भी अगर हम दूसरे राज्यों के लिए वैसे ही खोल देंगे तो बिहारी युवाओं का क्या होगा। आप सभी कहते हैं पढ़ो लिखो, स्कूल बना रहे हैं, आप टीचर की भर्ती कर रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद वो क्या करेंगे आखिर। बिहार में तो प्राइवेट सेक्टर कोई डेवलप है नहीं, तो सरकारी नौकरी ही एक बचता। कोई भी अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जाना नहीं चाहता है। बिहारियों की न जाने कितनी पीढ़ियां हैं जो कि इस पलायन के दंश को झेल चुकी है, झेल रही है। नई पीढ़ी बिहार छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहती है। तो कम से कम जो ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है, जो बिहार से पढ़े लिखे जो युवा हैं उनका दूसरे राज्यों में पलायन हो रहा है, उसे रोका जाए। जब ये सरकारी नौकरियों में जुड़ेंगे, सरकारी सेवाओं में आएंगे, उसका सकारात्मक लाभ बिहार को ही मिलेगा। तो देखिए इस पर क्या होता है। चुनावी साल है और छात्र भी जो हैं वो पूरे मूड में हैं। वो ये चाहते हैं सरकार से सिक्योर करना, और कोई नई चीज़ नहीं। आप देखिए शिक्षक बहाली में ऑलरेडी पहले से नियोजन व्यवस्था में जो है डोमिसाइल लागू था। बीपीएससी से जब आपने ओपन एग्जाम लिया, डोमिसाइल हटा दिया, और इसका लगातार विरोध होते आया है। तो देखिए क्या होता है आगे, और आशा है कि इसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।